तो कैसे हैं आप सब। देखिए मैं आपका प्यारा अपना मानस मिश्रा। तो आज बात करते हैं हेरेडिटी की। तो आपने बायोलॉजी में करीबन एक चैप्टर तो पढ़ा होगा क्लास 10th का, बहुत फेवरेट टॉपिक था हेरेडिटी। हेरेडिटी क्या होता है, एक मिनट के अंदर समझते हैं कि हेरेडिटी में आप पढ़ेंगे पी प्लांट के बारे में, डोमिनेंट लॉ क्या होता है, असॉर्टमेंट क्या होता है, मेंडल क्या होते हैं। मैं बताता हूँ कि मेंडल कौन थे, उनके लॉ क्या थे, क्या किए थे। ग्रेगर जॉन मेंडल वॉज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। ही इज बॉर्न इन बोन सिटी ऑफ ऑस्ट्रिया। ये बोन सिटी पैदा हुए थे जो ऑस्ट्रिया में था। ये फादर ऑफ जेनेटिक्स कहलाते हैं। इन्होंने अपना पहला एक्सपेरिमेंट पी प्लांट पे किया था, जिसे हम अपने बायोलॉजी या साइंटिफिक लैंग्वेज में पाइसम सटाइबम बोलते हैं। इन्होंने पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट इसलिए की थी क्योंकि पी प्लांट एक्सपेरिमेंट में बड़ा ईजिली होता है। इन्होंने कैपिटल टी टी पे और स्मॉल टी टी पे किया था, डोमिनेंट रेसिसिव ट्रेड पे। डोमिनेंट ट्रेड ज़्यादा भारी होता है, रेसिसिव ट्रेड स्लो काम करता है। इन्होंने मेंडल के तीनों लॉस ले दिए थे। डोमिनेंट लॉ दिया था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लॉ, इनको हमने लॉ दिए थे। कि इस लॉ में बताते हैं कि हमारे जो कहते हैं स्मॉल टी डबल टी क्या क्या होती है, आर आर वाई वाई क्या होती है, कैपिटल डब्लू स्मॉल डब्लू क्या होता है, वाई वाई आर आर क्या होता है। और उसके बाद हमें पता चलेगा कि हेरिडिटी क्या होती है। कि हेरिडिटी अगर कोई आपसे पूछे तो हेरिडिटी द ट्रांसमिशन ऑफ पेरेंट्स ऑफ स्प्रिंग वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, इट इज़ कॉल्ड हेरिडिटी। यानी एक जनरेशन जो दूसरी जनरेशन चीज़ें जो आती है उसे हेरिडिटी बोलते हैं। तो हेरिडिटी में इतना ही नॉर्मली टॉपिक था, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं था। तो अब बात करते हैं दूसरा टॉपिक जो अपना आता है। अगर आपको और पढ़ना है तो केमिस्ट्री में आपको टाइप्स ऑफ इक्वेशन पता होनी चाहिए। अगर टाइप्स ऑफ इक्वेशंस क्या होती है, इक्वेशंस क्या कहलाती हैं, टाइप्स ऑफ इक्वेशन क्या होती है, मेनली चार ही आपको पता होनी चाहिए। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है। अगर ये चार चीज़ आपको पता रहेगी तो अच्छे से पढ़ पाएंगे, चीज़ें एनालाइज की तो ही आपको आएगी। अगर ये चीज़ चारों अगर आपको पता है उसके बाद आपको पता होनी चाहिए रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, आपको कोरिएशन डेंसिटी पता होनी चाहिए, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, बस इतने ही मेनली टॉपिक पढ़ने। एसिड बेस एंड सॉल्ट में आपको पता होना चाहिए एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन से होते हैं, वीक एसिड्स कौन से होते हैं। ये सब मेन की पॉइंट्स हैं, आपको पता होना चाहिए। कि टू यूज ऑफ बेकिंग सोडा एंड ब्लीचिंग पाउडर की क्या होती है भी आपको पता होना चाहिए। थर्ड चैप्टर में मेटल्स और नॉन मेटल्स में आपको पता होना चाहिए मेटल्स क्या होता है, नॉन मेटल्स क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। चैप्टर 4 में जो हमारा कार्बन एंड कंपाउंड है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, एल्केन एल्काइन एल्गीन क्या होता है, इसका जनरल फार्मूला आपको पता होना चाहिए। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और सैचुरेटेड सॉल्यूशन पता होना चाहिए आपको। चैप्टर 5 ना लाइफ प्रोसेस है, लाइफ प्रोसेस में न्यूट्रिशन क्या होता है, हार्ट का डायग्राम आना चाहिए, डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम आना चाहिए, लीफ का डायग्राम आना चाहिए, न्यूट्रिएंट्स ऑटोट्रॉपिक हेटरोट्रॉपिक क्या होता है आपको ये पता। हर्बीवोरस क्या होता है, कार्निवोरस क्या होता है, ओमनीवोरस क्या होता है आपको पता होना चाहिए। आपको सनलाइट पता होना चाहिए। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होता है, हेटरोट्रॉपिक ऑटोट्रॉपिक्स क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो ह्यूमन आई की होता है उसमें क्या क्या होती है, तीत क्या होता है, तीत के पार्ट्स क्या होते हैं, सब आपको पता होना चाहिए। अगर ये सब आपको पता रहेगा तो चीज़ें अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे। बिना एनालाइज करे होगा नहीं आपसे, ठीक है। अगर ये हो जाता है उसके बाद अपना कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, न्यूरॉन क्या होता है, ब्रेन क्या होता है, और आपका सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला, स्पाइनल कॉर्ड, व्हाट इज दिस क्या होता है, सिटीमोरी क्या होता है, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन नर्वस सिस्टम का डायग्राम वो अच्छे से आना चाहिए आपको। अगर हाउ टू ऑर्गेनिक रिप्रोडक्शन देखेंगे, रिप्रोडक्शन क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, वेजिटेशन प्रोजेशन क्या होता है, आपको ये बताना चाहिए। रिप्रोडक्शन भी क्या होता है, हेरिडिटी मैंने आपको बता ही रखा था। बाकी मैंने आपको केमिस्ट्री और बायोलॉजी बता चुका है। अब मैं आपको फिजिक्स बताऊँ। फिजिक्स में अगर आपको पढ़नी तो रिफ्लेक्शन में, अगर आपको रिफ्लेक्शन पढ़ना है, रिफ्लेक्शन में पता होना चाहिए कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, प्लेन मिरर क्या होता है, मिरर क्या होता है, रिफ्लेक्शन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में पता होना चाहिए अंतर, डिफ्रेंशिएट बिटवीन। और आपको पता होना चाहिए कॉनकेव मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, उसकी इमेज कैसे फॉर्म करती है, कौन से पे आउटर सरफेस पॉलिश होती है भी आपको पता होना चाहिए। यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर पता होना चाहिए। रिफ्रैक्शंस में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, आपको लेंस और मिरर का फॉर्मूला बताना चाहिए। लेंस और मिरर का फॉर्मूला बहुत ईजी है। लेंस का फॉर्मूला होता है 1/v माइन 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। मिरर में प्लस लगता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। यू होता है इनिशियल वेलोसिटी, वी होता है फाइनल वेलोसिटी, एफ होता है फोकल लेंथ। ये आपको पता ही होगा। आप ह्यूमन आई में देखेंगे, ह्यूमन आई को क्या होता है, ह्यूमन आई का डायग्राम क्या होता है, ह्यूमन आई का डायग्राम आपको अच्छे से आना चाहिए, परफेक्ट। उसके पार्ट्स पूछ सकता है आपसे, पूछा जाता है मायोपिया क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, फ्रेश बायोपिया क्या होता है। ये आपको पढ़ने होंगे। ये अगर आप पढ़ लेंगे, नियर पॉइंट क्या होता है, रेंज ऑफ विजन आपकी क्या होती है,
किस पॉइंट से लेकर किस पॉइंट तक होती है? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर, इंसुलेटर, डायरेक्शन क्या होती है इसकी, ओम्स लॉ क्या होता है, ये दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट। रेसिस्टेंस क्या होता है, इन सबके फॉर्मूले होते हैं। उसके पैरेलल, कम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस और कम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, यानी पैरेलल और सीरीज में दोनों में रेसिस्टेंस का डायग्राम क्या फॉर्म करता है, दोनों क्या सीरीज बताता है, बताना होना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक अगर फील्ड लाइन की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन में आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन पता होनी चाहिए। लेफ्ट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल पता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पता होना चाहिए। ठीक है, अगर ये आपको पता रहेगा तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन के अंदर क्यों वो फॉर्म करती है, क्या उसके बाहर जाकर फॉर्म कर सकती है? नहीं, उसके बाहर क्यों नहीं करती? क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड के बाहर जाती है, वो काम बिल्कुल नहीं करेगी। और इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट क्या होता है? फूड चेन क्या होता है? फूड चेन का प्रोसेस बताना चाहिए। ये क्वेश्चन आया था मेरे साइंस पेपर में, आपको यही सब चीज़ पता होनी चाहिए। तो मिलते हैं अगले, आपके लिए मैं एक लॉन्ग पूरी वीडियो लाऊंगा, ये भी लॉन्ग नहीं है भाई, तो 5-6 मिनट की है मिनिमम। आपके लिए मैं बड़ी लॉन्ग करीबन आधे से 1 से घंटे की वीडियो लाऊंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक, हर चैप्टर मैं आधे घंटे में आपको वन शॉट वीडियो दूंगा, वन शॉट में पूरा पूरा चैप्टर खत्म कर दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।